सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु की आशीष, कृपा और दया आपके साथ में रहें। प्रभु महान परमेश्वर है और उसने हर वक्त हमें और आपको समझाया कि परमेश्वर कैसा है। विश्वास में चलना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास में चलने से आपको आशीष नहीं मिलेगी। विश्वास में जब आप चलेंगे तब आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। विश्वास में चलना मतलब क्या है? आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, इस समय जितने भी जन इस टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को आशीष दे, तेरे पवित्र आत्मा से भर, तेरी दया, कृपा और अनुग्रह दे। सबके जीवन में तू काम कर और सबको समझा कि तू महान परमेश्वर है। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। हिब्रियों की पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 6 में उसने कहा, मैं तुम लोगों को कहता हूं, बिना विश्वास तुम ईश्वर की प्रीति के पात्र नहीं बन सकते, ईश्वर की आशीष के पात्र नहीं बन सकते। बिना विश्वास के तुम ईश्वर के आशीष के पात्र नहीं बन सकते। और विश्वास तब होता है जब हम लोग ईश्वर को विश्वास करते हैं कि सच में वो है, वो हमारा जीवन है, वो हमारा मुक्ति है और वो हमारे साथ में है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। वो प्रतिफल देता है, क्योंकि वचन कहता है, विश्वास ही से होनक उठा लिया गया कि मृत्युओं को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। समझ पा रहे ना? उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। बाइबल कहते हैं, आदि पुस्तक में लिखे हुए हैं कि उसने ईश्वर को प्रसन्न की थी और जिसके कारण ईश्वर ने उसे उठा लिया है। आमीन। हालेलुया। एक साथ हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग प्रभु के करीब आते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तब प्रभु की अनुग्रह हमारे और आपके जीवन में रहता है। आदि पुस्तक पद संख्या 24 में लिखे हुए हैं, विश्वास के कारण होनक को उठा लिया गया। आज ये विश्वास बहुत सारे जनों में कम है और इसके कारण वो विश्वास में चल नहीं पाते हैं, उसके कारण वो विश्वास को मान नहीं पाते हैं। मैं आप लोगों को इसीलिए कहना चाहता हूं कि विश्वास को सुनिए। विश्वास सुनने से बढ़ते हैं। जितने आप सुनेंगे उतनी आपकी विश्वास बढ़ेंगी और उतने ही आप प्रभु के और भी करीब, प्रभु के और भी निकट आप आएंगे और आपका जीवन और भी विश्वास से भर जाएगा। योग के पत्र अध्याय 1 में यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास याकूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मतलब मेरे ऊपर विश्वास रखने वाला, मेरे साथ विश्वास से चलने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है। क्या तूने उसे देखा है? उसने कहा, हाँ देखा है, मुझे पता है वो कौन है, क्योंकि जो विश्वास करता है शैतान उसे देखता रहता है। शैतान को मालूम है इसके विश्वास को किस तरह से हम लोग तोड़ पाए। याद है ना, जब यीशु बपतिस्मा ले रहे थे, अचानक वो स्वर्ग खुल गए और वहां से एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र हैं, मैं इन पर प्रीत हूं। आप लोग प्रियजन जान लीजिए, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में विश्वास और भी बढ़े। विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर है, इस पर विश्वास करना तो जरूरी है और उसके वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। जितने हम लोग उसके वचन को सुनते हैं, जितने उसके वचन को ध्यान लगाते हैं, उतने ही हमारे विश्वास और भी बढ़ता जाता है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 17 में कहा गया है कि विश्वास सुनने से और सुनना यीशु के वचन के द्वारा ही होता है। जब तुम सुनते हो तब विश्वास बढ़ता है और विश्वास बढ़ने के साथ साथ तुम्हारा आशीष भी तुम्हें मिल जाता है।
आज इस समय विशेष रूप से विश्वास अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं तो अपने विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास कीजिए जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जीवित खुदा आपके साथ में है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 अगर हम लोग देखेंगे, यीशु नाव पर सोया हुआ था और वो लोग मर रहे थे। तब यीशु ने उठकर तूफान को रोका और यीशु ने पद संख्या 40 में यीशु ने कहा, तुम लोगों का क्या विश्वास नहीं है? क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो? बहुत सारे विश्वासी आज के समय में नाजरत यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहते। सभी विश्वासी सोचते हैं कि मैं विश्वास करने से शायद मेरा जीवन ना बदले। बहुत सारे जन यीशु में आते तो जरूर है, यीशु यीशु मुंह से करते हैं, मगर उसकी हृदय यीशु से बहुत दूर रहते हैं। वो हृदय से यीशु को नहीं पुकारते। मुंह में तो प्रभु प्रभु कहते हैं, मगर उसके हर कुछ सब प्रभु से बहुत दूर रहता है, क्योंकि वो प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं। वो बहुत सारे जन उस तरह से, जैसे फरीसी लोग थे उस समय के, उन लोगों की तरह है जो लोग मुंह में सिर्फ प्रभु प्रभु कहते हैं और बड़े बड़े जगह को ढूंढते हैं और बड़े बड़े जगह पर बैठते हैं। आज के बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जो कहता है कि मैं विश्वास करता हूं, मगर वो उसका जीवन विश्वास में नहीं चलता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में लिखे हुए हैं फरीसी और कपटी लोगों के बारे में, जो लोग सिर्फ बड़े बड़े चीज मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पद संख्या 24 में बहुत सुंदर लिखे हुए हैं कि वो लोग अंधा पथ प्रदर्शक है, वो लोग अंधा पथ प्रदर्शक है और वो लोग तुम्हें और हमें दूसरे मार्ग पर लेकर खड़ा कर देता है। वो अंधा पथ प्रदर्शक है, आमीन। वो हमें और तुम्हें दूसरे कोई मार्ग पर खड़ा कर देता है, हालेलुया। और वो नहीं चाहते हैं कि हम और आप परमेश्वर के नाम के ऊपर विश्वास करें, हालेलुया। और इसीलिए वो हमें और आपको दूसरा कोई मार्ग पर खड़ा कर देता है। अध्याय 23 पे उसने कहा, हे अंधे अगुवे, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। बड़े बड़े चीजों को तुम लोग निगल जाते हो। मेरे प्रियजन, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह है। अगर अंधकार है तो रोशनी है, अगर बुराई है तो अच्छाई है, अगर जो चीज देख रहे हैं तो नहीं देखने वाला चीज भी है। आज आप सांस ले रहे हैं, ये भी आपका परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। अगर आज आप जिंदा हैं, ये परमेश्वर का वरदान है, मतलब परमेश्वर है। इसे विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम लोगों के जीवन में प्रभु यीशु के इस नाम के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहते हैं। इसी के कारण हम लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु की सामर्थ और शक्ति को पा नहीं पाते हैं। पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में उसने कहा, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है उससे भी बड़ा है। जो तुम्हारे अंदर में जो है वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। इसीलिए तुम जान लो, तुम्हारे साथ जो रहते हैं वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है और वो तुम्हें आशीष देना चाहते हैं, हालेलुया। जो तुम्हारे अंदर में है वो बहुत बड़े व्यक्ति है। तुम्हारा विश्वास तभी बढ़ेगा जब तुम उसके नाम के ऊपर विश्वास करोगे। बहुत सारे जन प्रार्थना सभा में आते हैं और अभी बहुत सारे जगह प्रार्थना सभा चल रही है, मगर विश्वास की बहुत सारे भाग हैं। बहुत सारे जन, ज्यादातर जन वो तेल, वो पानी और वो आते हैं चंगाई मुझे दे दो, मेरा विश्वास इसमें गिर जाते हैं। तेल पानी इसमें विश्वास होना जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा विश्वास आपके परमेश्वर के ऊपर होना जरूरी है। उसने कहा, जो भी कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो दिया जाएगा। जो भी कोई मेरे नाम से प्रार्थना करेगा उससे मिलेगा। जो भी कोई मेरे नाम से बोलेंगे उसे उत्तर दिया जाएगा।
इसीलिए तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में कहा गया है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। मांग कर देखो, तुम्हें वो देगा। हमारे विश्वास नहीं बढ़ते हैं, हमारे विश्वास में हम लोग पीछे चलते हैं, और विश्वास के कारण हम लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। बहुत सारे जन अपने विश्वास सोचते हैं क्या होगा मेरा पता नहीं है। आपको पता नहीं है, आपका परमेश्वर आपको हर वक्त याद रखता है कि आप अपना विश्वास को बढ़ाए, और जिसके द्वारा आप प्रभु के और भी करीब आ पाए। वो राजाओं का राजा है, वो जीवन देने वाला, जीवन बनाने वाला और जीवन को आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर एक बार आप विश्वास के साथ उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आपका विश्वास वो और भी ऊंचा करेगा, आपका विश्वास वो और भी आगे लेकर जाएगा, आपके विश्वास को वो और भी उम्दा बना देगा। विश्वास में खड़े रहिए, विश्वास में बने रहिए, विश्वास में अटल रहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में विश्वास रहे। अब्राहम को देखिए, जिनके पास कुछ नहीं था, प्रभु ने कहा तुम अपने सब कुछ छोड़कर आओ। जब तक आप सब कुछ छोड़कर प्रभु में नहीं आएंगे, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 देखिए, कानन नगर में जो शादी चल रही थी, उन लोगों ने माता मरियम से कहा, माता मरियम ने अपने बेटे को दिखाया, और वो लोग उसके बेटे से क्या कहा, वो जो बोलते हैं वही करो। और विश्वास के साथ उन्होंने जो भी कुछ बोला उन्होंने वही किया। यीशु जिससे जिससे मिले सभी को छुआ, और प्रभु ने एक ही बात कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगा करेगा। आमीन। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगा कर दिया है। हम लोगों की विश्वास हमारे जीवन को चंगा करता है। हम लोगों के विश्वास हमें और आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है। आज आप लोग जितने भी जन टीवी के सामने में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाओ। चेले लोग घर में बैठे हुए थे, यीशु मर गए हैं, अब उन लोगों को डरे और सिमटे हुए बैठे हुए थे, क्योंकि उसे पता था कि अब जितने भी सेना लोग हैं उसे ढूंढेंगे, उन लोगों को ढूंढेंगे, ढूंढकर उन लोगों को भी मारेंगे। और वो लोग घर में बैठकर सिमटे हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि उसे अभी डर लग रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 से लिखे हुए हैं, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर उसके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, हाथ लेकर पंजरे में डालो, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। आमीन। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी रहो। और ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, है मेरे प्रभु, है मेरे ईश्वर। और इसके बाद ईश्वर ने बहुत ही सुंदर बात कहा। यीशु ने उन लोगों से कहा, तू तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास करेगा। आमीन। विश्वास करेगा, बिना देखे मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा। आज आपका वक्त है प्रियजन, अगर आप उनके नामों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अगर आप उनके नाम के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अगर आप उनके नाम के ऊपर विश्वास के साथ चल रहे हैं, तो जान लीजिए परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष देने के लिए आ रहे हैं। प्रभु ने कहा, जब मैं दोबारा आऊंगा क्या मैं उस विश्वास को देख पाऊंगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 8 में उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब वो आएगा क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? अगर नहीं पाएगा, आज परमेश्वर हमें और आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्रियजन, प्रभु यीशु नाज़रेत नाम के ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो, वो तुम्हारे जीवन को आशीष में बदल देंगे। वो तुम्हारे साथ रहेंगे, वो तुमको जीवन देंगे और वो तुम्हारे जीवन को आशीष में बदलेंगे। अगर तुम उसके नामों के ऊपर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो जान लो
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23 में उसने कहा, यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, मतलब मेरे वचन को विश्वास करेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। उसके साथ वास करेंगे क्योंकि उसने प्रभु यीशु के नाम के ऊपर भरोसा किया, प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं प्रियजन, इसीलिए तो रोमियो के पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 17 में कहा गया है, सुनने से विश्वास और विश्वास से ही परित्राण मिलता है। आप जब परित्राण को पाना चाहते हैं, आपको प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, उन लोगों के जीवन में उसने आशीष, चिन्ह और चमत्कार की। जितने जनों ने उसके नाम के ऊपर भरोसा किया, उसके जीवन में उसने आशीष दी, उसके जीवन में उसने सामर्थ्य दी, उसके जीवन में उसने शक्ति दी। विश्वास करना बहुत जरूरी है। आप जितने उनके नामों के ऊपर विश्वास करेंगे, उतने ही आपका जीवन भर जाएगा। आप जितने उनके नाम के ऊपर विश्वास करेंगे, उतना ही आपका जीवन प्रभु के करीब आएगा। आज इस समय मैं आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए प्रभु यीशु के वचन के ऊपर, विश्वास कीजिए प्रभु यीशु के नाम के ऊपर, विश्वास कीजिए प्रभु यीशु के अगुवाई के ऊपर। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके नाम के विश्वास के कारण ही हूँ। उस दिन एक भाई ने मुझे कहा था, चलो एक सभा हो रहा है, वहाँ देख कर आओ। वो सभा में मैंने पीछे बैठकर सिर्फ सोच रहा था और हंस रहा था, और मैं कह रहा था, अरे ये क्या हो रहा है, शायद ये नौटंकी हो रही है। मगर मुझे पता नहीं था उस दिन की उपस्थिति मेरे जीवन में प्रभु यीशु की विश्वास को लाएगा। जब मैं घर पहुंचा, पूरे एक हफ्ते मैं अच्छे तरह से सो नहीं पाया कि कब दोबारा वो दिन आएंगे, मैं पहुंचूंगा। और दूसरे दिन, दूसरे हफ्ते में वो दिन आया, मैं पहुंचा और मैं प्रभु की आराधना करने लगा। वो दिन है और आज ये दिन है। करीबन 23-24 साल होते जा रहा है मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूँ। उस दिन से परमेश्वर ने निकाला, उसके वचन के ऊपर विश्वास कराया और उसके वचन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार घटाई। उसके वचन के द्वारा उसने काम की, उसके वचन के द्वारा उसने चिन्ह और चमत्कार की, और उसके वचन के द्वारा वो हमें और भी आगे लेकर जा रहे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके नामों के विश्वास के कारण ही हूँ। प्रियजन, मेरे इतनी बड़ी मिनिस्ट्री हैं, कितने सारे यूथ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कितने माँ लोग हैं काम कर रहे हैं, कितने भाई लोग हैं काम कर रहे हैं, जो अपने घरों के काम करने के बाद अपना समय निकालते हैं प्रभु को देने के लिए। हर हफ्ते वो लोग समय निकलते हैं, हर समय, हर दिन वो लोग समय निकालता है प्रभु के वचन को फैलाने के लिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु का विश्वास बढ़े, तो प्रभु नाज़रेत यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास कीजिए कि वो है। जैसे जीवन आपका चल रहा है वैसे वो भी है। जितने जनों ने उनके ऊपर विश्वास किया उसका जीवन बदल गया। जो भी उसको विश्वास किया, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में लिखे हुए है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। और वो तो ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आमीन। आज विशेष रूप से मैं आप लोगों से कहता हूं, मेरे प्रियजन, प्रभु नाज़रेत यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रभु के नाम के ऊपर विश्वास कीजिए। वो आपके बारे में अच्छाई सोचते हैं, वो आपके बारे में अच्छाई करेंगे। विदा लेने से पहले हमारे स्क्रोल में दिए हुए नंबर है जो आप देख सकते हैं। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके शहर में आएँ, आप व्यवस्था कर सकते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह और दया आपके साथ में रहे। प्रभु की शक्ति और सामर्थ आपके साथ में चलता रहे। हमारे YouTube पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रार्थना भवन टीवी के बारे में दूसरे को भी बताइए, और लोग जान पाए और प्रभु में विश्वास बढ़ पाए और विश्वासी हो जाए और वो लोग भी प्रभु के काम कर पाए।
विदा लेते हैं। प्रभु की आशीष आपके साथ में रहे, परम प्रधान परमेश्वर आपके साथ में रहे और परम शक्तिशाली ईश्वर आपके जीवन को भरे। आमीन।